हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो प्री बोर्ड है 17 फरवरी से चालू है और 17 फरवरी के पहले हम लोग को चैप्टर्स का रिवीजन करना है। तो ये जो चैप्टर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हालांकि आपको पढ़ना तो पूरा का पूरा सिलेबस, पूरी की पूरी बुक्स ही चाहिए, लेकिन अगर रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन को शॉर्ट में निपटाते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। इसमें कोशिश करूँगा कि ये एक चैप्टर को पूरा कवर कर लूँ। तो चैप्टर फर्स्ट का जो पहला पॉइंट है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहा हूँ कि प्लानिंग जो फ्यूचर गोल्स हैं हमारे, उनको अचीव करने के लिए जो हम लोग एक प्रॉस्पेक्टस तैयार करते हैं उसको प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल। यानी कि एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम लोग एक पूरा प्रॉस्पेक्टस तैयार करते हैं उसको प्लानिंग कहते हैं। अब यहाँ आता है कि अकॉर्डिंग टू मिशेल, जो राइटर्स हैं उनमें, अब आपके पास प्लानिंग आएगी पेपर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक राइटर की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो एक है मिशेल और दूसरे हैं एलन। एलन क्या कह रहे हैं कि अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर को कैप्चर करने का एक प्रॉस्पेक्टस है प्लान। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों डेफिनेशंस पेपर में आ जाएं, सॉरी मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्लानिंग आ जाए तो उसमें अगर आप ये दोनों डेफिनेशंस लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और नहीं मौके पे ध्यान आ रही तो एक डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही लिखनी चाहिए। ये था आपका प्लानिंग। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के वो क्या क्या हैं। तो हम लोग के पास सारे पॉइंट होंगे तो उनको हम लोग लिख प्रॉपरली लेंगे, बट पॉइंट तो हम लोग को मालूम होने चाहिए। टोटल 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। सेकेंड है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़, यानी सारी एक्टिविटीज़ पे गुड कंट्रोल बनाए रखने के लिए जो है हमारे पास प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यानी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए प्लान होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान होगा तो मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। फिफ्थ है हमारा टू इंक्रीज एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान होगा। नेक्स्ट है टू इन्हेंस क्रिएटिविटी, एंड सेवेंथ पॉइंट इज टू इन्हेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस। हमारे पास हमारी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जो कि हम लोग जब कोई प्रॉब्लम फंसे या किसी तरीके की कोई अगर हमको जो है कोई रणनीति यूज़ करनी पड़े तो हमारे पास प्लान होना चाहिए। प्लान होगा तो हमारी परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी। फिर आता है वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। हमारे पास कमेटीज़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, यानी गेम्स के पहले, गेम्स के दौरान एंड गेम्स के बाद। ये है हमारे पास एक चार्ट। अगर ये चार्ट हम लोग याद कर लें तो पेपर में हमको ये लिखना इजी हो जाएगा कि वेरियस कमेटीज़ क्या क्या हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसके 5 पार्ट हैं। पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन आगे इनके पार्ट हैं ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, कमेटी ऑन एंट्राइज एंड प्रोग्राम, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। फिर लास्ट 3 हैं अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी एंड फाइनेंस कमेटी। ये अगर हमें चार्ट पूरा याद हो जाता है तो वेरियस कमेटीज़ को पेपर में लिखना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा इस चार्ट को आप लोग मेनली याद कर लें, ताकि हम लोग पेपर में जब क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग में, शॉर्ट में या किसी में भी आ जाए, तो उसको लिखना इसी से इजी हो जाए। बाद में इसको हम लोग जो है पूरा डिटेल्ड बेसिस पे भी लिख सकते हैं अगर हमको ये चार्ट पूरा याद हो। तो ये चार्ट मेरे हिसाब से आप सभी को याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री, ड्यूरिंग एंड आफ्टर गेम्स में, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कमेटी की, जो वो प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती वो क्या होती हैं।
कई सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से मेन पॉइंट हो, हमारे पास टाइम बहुत कम होगा, हम लोग पूरे लिख दें तो अच्छी ही बात है, लेकिन अगर पूरे नहीं भी लिख पाते तो कुछ पॉइंट जो मेन है वो हमको याद होने चाहिए। यानी टू प्रिपेयर स्पोर्ट्स ग्राउंड, कोर्ट, ट्रैक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विच आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट टूर्नामेंट, टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, टू अरेंज प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट फॉर विनर्स। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स आपको लगें कि नहीं ये मेन पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिए। अगर पूरा लिख देंगे तो अच्छी बात है, टाइम अगर नहीं हो तो आप लोग इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या है? ड्यूरिंग में भी हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट हैं, तो हम लोग इसमें से भी कुछ पॉइंटों को याद कर लेंगे प्रॉपरली। अगर पूरे याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग कर लेंगे। सेम एज पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी यही करेंगे, टू गिव अवे द प्राइजेज, टू मेक द पेमेंट्स टू द ऑफिशियल्स, टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट। तो इसमें से जो भी आपको मेन पॉइंट लगे, उन सारे पॉइंट्स को आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि आप लोग को पेपर में कम टाइम में ही अपने आंसर्स को पूरा लिख सकें। फिर आता है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स के टाइप्स अगर आप मेरे वीडियोस में देखेंगे तो टूर्नामेंट के ऊपर पूरा मैंने वीडियो बना रखे हैं, जिसमें से सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी टूर्नामेंट हैं, नॉकआउट, लीग, इस सारे उस पर मैंने एक वीडियो बना रखे हैं। अगर आप देखेंगे वीडियो में तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, पूरे न्यूमेरिकल्स का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से उन न्यूमेरिकल्स के बारे में फिर से एक वीडियो बना के पूरा अपलोड करूँगा। लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ थ्योरी की। नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम जो है न्यूमेरिकल पोर्शन आपको जो है बता देंगे। थ्योरी में नेक्स्ट आता है हमारा इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल को अगर शॉर्ट फॉर्म में हम समझना चाहें तो इंट्राम्यूरल क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो चार दीवारी के अंदर खेला जाने वाला टूर्नामेंट होता है या गेम होते हैं, वो इंट्राम्यूरल में आते हैं। जैसे कि एक विद्यालय में अलग अलग जो है क्लासेस के बीच में कराए जाने वाले गेम्स, वो इंट्राम्यूरल हो गया। और आपका जो नेक्स्ट आता है वो है आपका एक्स्ट्राम्यूरल। एक्स्ट्राम्यूरल क्या है? जब कई सारे स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यानी चार दीवारी के बाहर मतलब है चार दीवारी के बाहर का शॉर्ट फॉर्म है। समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंट्राम्यूरल चार दीवारी के अंदर खेले जाने वाले गेम्स हैं। जैसा कि एक स्कूल के अलग अलग क्लासेस के बीच में जो गेम्स कराए जाते हैं वो इंट्राम्यूरल में आ गए। और एक्स्ट्राम्यूरल में क्या होगा कि कई सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे पर्टिकुलर गेम्स में, वो हो गया आपका एक्स्ट्राम्यूरल। अब इसमें आता है नेक्स्ट कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो आप देख सकते हैं, इसमें कई सारे पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी एमंग स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसी में हमारा टू डेवलप कोऑपरेशन, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, स्पोर्ट्समैनशिप। ये सारे पॉइंट्स लगभग 9 पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स में से आपको जो मेन पॉइंट्स हैं अपने शॉर्ट करके अपने हिसाब से आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के बेसिस पे। अगर सब लिख देंगे तो अच्छी ही बात है, नंबर आपको उस हिसाब से अच्छे मिलेंगे। बट रिवीजन फॉर्म में अगर हम लें तो सारे पॉइंट्स हमको मालूम होने चाहिए और मेन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन हमको पता होना चाहिए, ताकि उसको डिटेल में हम लोग लिख सकें। एक्स्ट्राम्यूरल भी मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्राम्यूरल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव्स लगभग सेम ही हैं। तो आप लोग एक दो पॉइंट इधर उधर करके लिख सकते हैं, ताकि आपके दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएं। फिर आता है आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? स्पोर्ट्स डे हमको मालूम है, हम लोगों के स्कूलों में पर्टिकुलर डे पे स्पोर्ट डे को मनाया जाता है, पूरे गेम्स जो है कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्पोर्ट्स डे। प्रोसीजर टू ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डे, आपने कभी ना कभी अपने स्कूल में स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया होगा, इस हिसाब से आपको पूरी तरीके से जो है इसके बारे में नॉलेज होगी। इसमें कमेटीज़ आ जाती हैं, कमेटीज़ के बारे में मैंने पहले बता दिया। अगर आप चाहें तो उन कमेटीज़ के बारे में भी इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ रन। हेल्थ रन को आप लोग
याद कर लें, हेल्थ रन्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली देयर पर्पस इज टू, मेनली हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हेल्थ रन्स हेल्थ डिपार्टमेंट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक करना। नेक्स्ट है हमारा रन फॉर फन। रन फॉर फन क्या है? रन फॉर फन इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ रिमेनिंग हेल्दी एंड फिट अमंग द मासेस, यानी अपने आप को फिट रखना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। स्पेसिफिक कॉज में हो जाता है जैसे कि हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग को किसी तरीके का कहीं पे जो है एक एज ए डोनेशन, यानी हम लोग अगर एक स्पेसिफिक कॉज डिसाइड करेंगे, जैसे कि हमने एक जो है रनिंग इवेंट रखा जिससे हम लोग ताकि मनी कलेक्ट कर सकें कुछ गरीब बच्चों की मदद के लिए जिनको पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है लेकिन पैसे की वजह से वो लोग नहीं कर पाते, तो ये भी एक स्पेसिफिक कॉज में ही आ गया। तो रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज। एंड लास्ट वन इज़ रन फॉर यूनिटी। ये सारी चीज़ें आप लोग अगर एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो मेरे ख्याल से चैप्टर आपका प्रॉपरली तैयार हो गया है, ताकि पेपर में हम लोग अच्छे से इसको लिख सकें और जो है इसको अच्छे से डिस्क्राइब से इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारा छूटेगा नहीं। रही बात टूर्नामेंट की, टूर्नामेंट के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, वीडियोस मेरे पहले से भी अपलोड हैं, टूर्नामेंट्स उनसे भी तैयार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में टूर्नामेंट से रिलेटेड आपको बहुत जल्दी अपडेट भी कर दूंगा। और इससे रिलेटेड कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं जो है उस टूर्नामेंट के साथ ही अपडेट कर दूंगा। वो क्वेश्चंस भी आप लोग साथ ही साथ तैयार करते चलें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।